एक पुस्तक लिख दिया, फलाने महाराज जी की पुस्तक है। दुकान भी तो चलानी है उनको, और इतने नालायक जिनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, रामचरितमानस का खंडन करते हैं, वेद का खंडन करते हैं, पुराणों का खंडन करते हैं। अरे भगवान ने जो गीता बोला वो क्या कम था कि दूसरा गीता लिखना पड़ा? गीता सार तो फलाने सार ढिकाने सार, 18 पुराण कम पड़ गए थे और पुराण लिखना पड़ा। 4 दिन के लिए बाबा बने नहीं कि एक ग्रंथ लिख गया उनका। अब हमारे चेला जो है उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी दुकान भी तो चलनी चाहिए ना। एक एक कल्प कर, एक बार जिसने शास्त्रों का खंडन किया है उसको एक कल्प के लिए नरक में जाना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम की लीला गान किया है, क्या कोई ऐसा कवि पैदा हो सकता है? सूरदास जी ने जो पद गाया, जो भजन गाया, दोनों आंख संधे होने के बाद, क्या कोई ऐसा पद गा सकता है? अरे जो उस भगवान का भक्त हो जाएगा, रसखान जी कहते हैं कि प्रभु मुझे कुत्ता भी बनाना तो ब्रज का कुत्ता बनाना, मनुष्य बनाना तो ब्रज का बनाना, पत्थर बनाना तो ब्रज का बनाना, बिहग बिटक कुछ भी बनाना तो ब्रज में भेजना मुझे। क्या कोई ऐसा भक्त हो सकता है? सिया राम कथा कितनों ने लिखी, राम कथा कितनों ने लिखी। तुलसी जैसे मर्याद कहाँ, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति कंवन में, नरसिंह बसे प्रति कंवन में। पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान तो आज भी आ जाएंगे, लेकिन भगवान उसी को मिलते हैं जो भाव से भगवान को बुलाता है, निष्काम होकर के भगवान का भजन करता है, जो अपने धर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार कार्य करता है, उसी को भगवान मानते हैं। आता जाता कुछ नहीं है, तिलक लगा करके पंडित जी बन गए, ना भक्त बन पाए न ज्ञानी बन पाए, बीच में रह गए। हाँ, मैं तो जानता हूं भगवान का पूजा करना जानता हूं, वेद का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है। कोई भी अपने आप को बुद्धिहीन नहीं कहता। सबसे ज्यादा समझदार मैं ही हूं, अपने आप को हर कोई समझदार समझता है। और जिसके मन में यह भाव है कि सबसे ज्ञानी, सबसे ज्यादा समझदार मैं हूं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जिसके मन का ये भाव है, तृणादपि सुनी चेना
तरोर्यो सहिष्णुना अमानिना मानि देन सदा हरि कीर्तन। जो अपने आप को तृण से भी छोटा समझता है वही ज्ञानी हो सकता है, वही भक्त हो सकता है। जो पौधों की वृक्षों तरह झुकना जानता हो, अर्थात जिसके अंदर विनम्रता हो, वो भक्त हो सकता है। जो अपने शरीर के मान अभिमान को भूल जाने वाला है वो भक्त हो सकता है। पता चले आता जाता कुछ नहीं, तिलक लगा करके पंडित जी बन गए, मुझे तो सब पता है, मैं तो भगवान को जानता हूं। वेद नो जना, वेद नहीं जानता, हमारी क्या औकात कि हम भगवान को जानता। अपने धर्म को छोड़ दिया, माता पिता की बात नहीं माननी है, अपने संस्कृति को छोड़ दिया, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया, अपने कुल धर्म को छोड़ दिया, दिखावा में इधर उधर भटक करके जो नहीं करना चाहिए वो करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग में प्रायः लोग अपने कुल धर्म को, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने वर्ण धर्म को छोड़ करके गलत कार्य करेंगे, धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे, माँ बाप की आज्ञा नहीं मानेंगे। और कलयुग में वही संत बोला जाएगा, उसी को भगवान का अवतार बोला जाएगा जो अधिक दिखावा कर सके, पाखंड कर सके। मिथ्यारंभ दंभरत जो ताकहु शांत कहो सब कोई। कलयुग में जब से कलयुग आया हुआ है अनेकों संत हुए, लेकिन अभी जो 100, 200, 300 वर्ष से जो संत बन रहे हैं उसमें मात्र 2% ही वास्तविक संत हैं, बाकी सब नालायक हैं। डेकोरेटेड संत बने हुए, झूठ बोले जा रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, फलाने गुरु के शरण में जाओ, फलाने गुरु के शरण में जाओ, फलाने बाबा के यहाँ जाओ, फलाने बीबी के पास जाओ, कल्याण हो जाएगा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि कलयुग में 1 लाख संतों में केवल एक संत होगा। 1 लाख लोग संत बने हुए हैं, उसमें मात्र एक संत होगा, बाकी सब पाखंडी होगा। कोपेतु भगत वचन सकर्मा सपन हूँ जानन दूसर धर्मा। वो सपने में भी नहीं बोल सकता कि मैं भक्त हूँ, मैं संत हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं कल्याण करूंगा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, नहीं बोल सकता हो। पितु भगत वचन सकर्मा, मन बाणी कर्म से भगवान का भक्त है, वही संत। और संतों की तो महाराज भंडार लगा हुआ है, जिस गली में जाओ उस गली में संत। संत बने कौन? पत्नी जी मर गई, पत्नी की शोक में चलो संत बन जाते हैं। घर में खाने पीने के लिए कम पड़ रहा है, चलो कथा व्यास बन जा रहे हैं, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा घर में शादी कर लेंगे, व्यास जी हैं, अच्छे घर की लड़की मिल जाएगी, बेटा बेटी का भी अच्छे घर में शादी हो जाएगा, चलो कथा भागवताचार्य बन गए, कथा करने लगे। भागवत में लिखा है, आप लोग पढ़ो, आपका एक ग्रंथ है, इसमें कहा गया यदि 4 बच्चों को पैदा करने वाला मंच पे भाषण दे रहा है, कथा वक्ता है,
तो उस जैसे अधम का शकल भी देखना दोष माना गया। प्रणाम करने के तो बात भी दूर के ऐसे कथा व्यास को आप प्रणाम करो। ऐसे कथा वक्ताओं का चेहरा देखना भी दोष है, क्योंकि वो भाव का धर्म को बेच रहा है। भागवत धर्म का जो मिला हुआ धन है वह अपने बीवी बच्चों के पोशाक में, शौक में, शान में लगा रहा है। उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। नारे मोए गृह संपत्ति नाशे, मोड़ मुड़ाए हुए हैं सन्यासी। सन्यासी बनने में देरी क्या है? अरे मूड को मुड़वा लो।